रामायण एक महान ग्रंथ है जो धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की शिक्षा देता है। इसके अनेक पात्रों में बाली, सुग्रीव और श्रीराम की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया, तब श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजने के लिए दक्षिण दिशा में आए। इसी यात्रा में उनकी भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर वहां छुपकर रह रहा था। बाली और सुग्रीव दोनों वानर जाति के शक्तिशाली योद्धा थे। बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव उसका छोटा भाई। एक बार एक राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण किया और वह बाली को युद्ध के लिए गुफा में खींच ले गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि यदि वह 3 दिन में वापस न लौटे तो उसे मृत मानकर राज्य संभाल ले। सुग्रीव ने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, पर जब रक्त बाहर निकलता दिखा तो उसने मान लिया कि बाली मारा गया है और राज्य संभाल लिया। वह बाहर आया तो देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है। उसे लगा कि सुग्रीव ने धोखा दिया है। क्रोधित होकर बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया। भयभीत सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया, जहां बाली नहीं आ सकता था क्योंकि उस पर ऋषि का श्राप था। सुग्रीव ने श्रीराम से अपनी व्यथा बताई। श्रीराम ने उसकी सहायता का वचन दिया, लेकिन बदले में उन्होंने सुग्रीव से सीता की खोज में मदद मांगी। दोनों ने मित्रता का संकल्प लिया। श्रीराम ने वचन दिया कि वे बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अत्यंत शक्तिशाली था और उसने सुग्रीव को हर बार पराजित कर दिया। तब श्रीराम ने पेड़ों के पीछे से छुपकर बाली पर बाण चलाया, जिससे बाली मारा गया। मरते समय बाली ने श्रीराम से पूछा कि उन्होंने छुपकर क्यों वार किया। श्रीराम ने उत्तर दिया कि बाली ने अपने भाई की पत्नी को अपने अधिकार में लेकर अधर्म किया है और एक धर्मराज्य के लिए ऐसे पापी का अंत आवश्यक था। बाली के वध के बाद सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया गया। वर्षा ऋतु के बाद उसने श्रीराम की सहायता के लिए वानर सेना को भेजा।